दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे एकेडमिक से लेकर के यानी कि थर्ड क्लास से लेकर के जब तक हम एग्ज़ाम देते हैं तब तक इसके क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आइए आज हम प्रेपोजिशन क्या है, इस कितने टाइप्स होते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। प्रेपोजिशन एक वर्ड ऐसा वर्ड है जिसको अगर हम तोड़ते हैं तो दो शब्दों में विभाजित होता है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स अपनी स्थिति लेकर के अपनी जगह बनाता है। तो ये एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। इसको अब हम एक डेफिनेशन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। सेम थिंग कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और अपने से पहले आए हुए नाउन और प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बुक लाइज ऑन द टेबल। बुक के पहले क्या कोई वर्ड है? नहीं है। तो दूसरा नाउन देख लेते हैं, टेबल के पहले है, क्या है? टेबल भी नाउन है, उसके पहले ऑन है, तो ऑन ही आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा जो अपने से पहले आए हुए नाउन बुक से संबंध प्रकट करता है। द कैट रेन आफ्टर अ माउस। यहाँ पर दो नाउन है, द कैट है, अ माउस है, लेकिन कैट के पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, माउस के पहले है। तो माउस के पहले क्या है? आफ्टर है, तो आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा। माउस एक नाउन हो जाएगा जो कि अपने से पहले हुए आए हुए नाउन से यानी कि कैट से संबंध प्रकट करता है। तो हमें यही ध्यान देना है कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं और अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है। अब हम प्रेपोजिशन को कई भागों में हमने अपनी सुविधा के अनुसार विभाजित किया है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के बेसिस पर कुछ को यूज़ करते हैं और कुछ को हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म यानी कि फॉर्म के बेसिस पर हम उनको यूज़ करते हैं। तो दो भागों में कैटेगराइज किया है। आइए हम पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग। मीनिंग के आधार पर कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 आता है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसा प्रपोजिशन जो सिर्फ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, समय के लिए यूज़ करते हैं, जैसे टू, टिल, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, विद इन, एट, फॉर, सिंस एंड ड्यूरिंग। हर एक को अब हम वन बाय वन आगे के वीडियोस में सीखेंगे कि कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। अगला प्रपोजिशन ऑफ पर्पस, जो किसी उद्देश्य के लिए, ऐसे प्रपोजिशन जो किसी उद्देश्य के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रपोजिशन ऑफ पर्पस बोलते हैं, जैसे फॉर, इट मीन्स के लिए। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, उनको हम प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन कहते हैं। ये हैं जैसे ऑन, इन, एट, बिलो, अबव, ओवर, अलोंग, अंडर, आउटसाइड, इनसाइड, बिहाइंड एंड नियर। हर एक को हम आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रपोजिशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल मीन्स पदार्थ, यानी कि ऐसे प्रपोजिशन जो मटेरियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। कोई मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है तो ऑफ का यूज़ कर देते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो नाउन या प्रोनाउन के डायरेक्शन को बताता है, दिशा को बताता है, उनको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, जैसे एट, टू, फॉर, टूवर्ड, टूवर्ड्स, इनटू, फ्रॉम एंड ऑफ। इनको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की दिशा को प्रकट करता है कि कोई नाउन या प्रोनाउन किस दिशा में है, किस तरह से है, उनको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। आगे इन्हीं में आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ सोर्सेस, जो नाउन या प्रोनाउन के सोर्सेस को बताते हैं, जैसे ऑफ, फ्रॉम एंड आउट ऑफ। ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो नाउन या प्रोनाउन के सोर्सेस को बताते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन जो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, दैट इज विद।
विद को हम इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन ऑफ एजेंसी, कि कोई चीज़, ऐसे प्रपोजिशन जो किसी के ओरिजिन के बारे में बताते हैं, एजेंसी के बारे में बताते हैं, दैट इज बाई। प्रपोजिशन ऑफ पोजेशन, जो ऐसे प्रपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन के पोजेशन को बताते हैं, उनको हम ऑफ बोलते हैं। नेक्स्ट प्रपोजिशन ऑफ एडिशन, ये केवल विद ही होता है। आगे देख लेते हैं कि प्रपोजिशन, ऐसे प्रपोजिशन जो यूज़ किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, फॉर्म के बेसिस पर इनको हम यूज़ करते हैं। इनको भी 4 अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 सिंपल प्रपोजिशन, दैट इज कॉल्ड इन हिंदी साधारण संबंध बोधक अव्यय। ये हैं जैसे विद, ऑफ, सिंस, राउंड, आउट, ऑफ, इन, ऑन, टू, एट, फॉर, बाय, अप एंड फ्रॉम। इनको हम सिंपल प्रपोजिशन के नाम से जानते हैं, इनको सिंपल वे में यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज कंपाउंड प्रपोजिशन, जिनको हम संयुक्त संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं, जैसे अलोंग, अक्रॉस, इनटू, विद इन, अराउंड, बिलो, बिहाइंड, बीनीथ, बिसाइड, टूवर्ड्स, अपॉन, बिटवीन, इनसाइड, आउटसाइड एंड अंडरनीथ। और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी नंबर पे आता है फ्रेजल प्रेपोजिशन, जिसको हम पदबंध, फ्रेजल मीन्स पदबंध वाले या फिर सामूहिक संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं, जिसमें डबल प्रेपोजिशन भी सम्मिलित होते हैं। देख लेते हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम एमंगस्ट, ओइंग टू, अकॉर्डिंग टू, विद अ व्यू टू, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, विद रिगार्ड टू, ऑन पॉइंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद अ व्यू टू, बाय फोर्स टू, एट्सेट्रा। ये सारे प्रेपोजिशन हम फ्रेजल प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं और इनमें डबल प्रेपोजिशन भी शामिल हैं। आगे 4th नंबर पे आता है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन, जिसको हम हिंदी में कृदंत संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। हिंदी जानने के लिए केवल बता रहे हैं, हिंदी नहीं भी जानेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको पार्टिसिपल प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं ये आना चाहिए। इनमें कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे रिगार्डिंग, बेरिंग, इंक्लूडिंग, नोट विद स्टैंडिंग, कंसीडरिंग एंड एक्सक्लूडिंग, और भी बहुत सारे हैं। ये सारे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन के नाम से इनको हम जानते हैं। अब यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस को हम आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके देखेंगे, क्योंकि अगर वो सारे इसमें इंक्लूड करते तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में और जिसको रिक्वायरमेंट है उसमें शेयर करें, फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।